टू डे 2 इन जिम कॉर्बेट। मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ, मस्त कॉर्सेट डाला हुआ है मैंने। मोहित अंदर नहाने गया है, वो हमेशा मेरे बाद उठता है और नहाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे मेरे को भी टाइम लग जाता है क्योंकि मैं मेकअप वगैरह भी करना होता है ना मेरे को, थोड़ा लड़की हूँ मैं। बाकी द व्यू इज़ सो गुड बाहर का, देखो। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी धूप है। अभी मेरे को ना धूप बहुत चुभ रही है, तो मैंने ये अपना फोटोक्रोमेटिक चश्मा लगा रखा है जो मुझे मिल गया था, मेरे बैग के अंदर था, तो उसकी वजह से मेरे को धूप थोड़ी कम नज़र आ रही है, पर बहुत ज़्यादा है। चलो यार अंदर चलते हैं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जिसमें आई डोंट नो क्या है। ओह, वी हैव मैगी। कैन यू ओपन इट हिमालय का, दिस वन? ओह माय गॉड, माय हैंड्स आर लिटिल ऑक्यूपाइड। मैगी विद मटर, lot of fish. तो Oh my oh, god. we have omelette as well. Yes. And these are fruits. These are fruits. Solid bricky. This is my cold coffee that I'm going to drink. Cold coffee क्योंकि मंगाई आपने आपने? मना करा था पीने के लिए, and these are chais. तो आपने एक कॉफी अपने अलग से मंगवा, क्यों नहीं मंगवाई? क्योंकि आपने मना करा था मैं कोल्ड कॉफी नहीं पीऊंगा। मैंने आपको मना किया था आप मत मंगवाओ, मैंने चुप आपको रहो। थोड़ी कहा था। नहीं, क्या बात हुई, ये देखो। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद मैगी फर्स्ट। Can I also अबे इसको देख के ना मैं भी फालतू में इंग्लिश में बात करने लग जाता हूँ कई बार। Can I get वो सॉस केचप? सॉस। तो गाइज अब हम पूरा रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो हमारा आउटफिट। वी बोथ आर लुकिंग वेरी 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 सेक्सी। यस, और मैं तो इतना अलग कपड़े डालू, ये तो पहले से भी वाले कपड़े डाल के आया हुआ है। एक क्यों बता रहे हो आप? लोग भूल गए होंगे ना, और कपड़े एक ही बार पहनने के लिए होते हैं। लोग इस बंदे के डाई हार्ट फैन है, तो उसको तो उनको पता है कि ये कैसे कपड़े डालता है, ठीक है। और इसमें सिमिलर डाला हुआ है। आपका क्या मतलब है कि भाई एक बार कपड़े पहन ले वापस नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही मैं, इट्स जस्ट व्हेन यू आर इन ऑन अ ट्रिप, तो यू शुड वेयर समथिंग डिफरेंट, जैसे मैंने पहना हुआ है। मैं लगी नहीं रही कि मैं हूँ। मेरे पास अलमारी भर के कपड़े नहीं ना आपकी तरह। हाँ वो तो है, मैंने डाली थी ना एक स्टोरी, इसकी फट गई थी देखकर वो। एनीवे गाइस, अभी हमारा प्लान है कहीं जाने का। हमें कहाँ जाना है वो हम गाड़ी में बैठ के आपको बताते हैं। अभी लेट हो रहे, चलते हैं फटाफट। बहुत ही ब्यूटीफुल बेहतरीन व्यू। ये स्विमिंग पूल को शाम को थोड़ा यहाँ पे चिल करेंगे, बट वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, और ये पूल इतना नीला क्यों लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। इसमें वो डालते हैं ना कुछ कॉम्बिनेशन देखो आप, ग्रीन के साथ ब्लू, हाउ गुड इट इज। खेती बाड़ी है पूरी साथ में, बढ़िया लग रही है। अरे आम नहीं दिखाया आपने यहाँ पे? ये छोटा सा आम का पेड़ है। 1 2 3 4 5। गाइज इसके ना वो यूपी में कोई खेत वेत नहीं था ना, तो इसको पता नहीं होगा। मेरी नानी का पूरा बड़ा बगीचा था, वहाँ आम के 5-6 पेड़ थे। बड़ा भी था, एक इतना बड़ा था, वो इतना बड़ा पीछे दिख रहा है, इतना बड़ा पेड़ था। डूड और एक इतने छोटे भी थे, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा। सुनो, मेरे मामा जी लखनऊ में रहते हैं और उनका अभी कोई बागीचा फ्लेक्स है। नहीं चल रहा है, ये रियलिटी हो रही है, फ्लेक्स नहीं चल रहा है। उनके यहाँ पे 250 पेड़ हैं आम के। झूठ बोल रहे, इसके मामा का वो आम की रेडी थी, ये वो बता रही है। अबे चुप रहे, तू क्या जानता है, बकरी चराने वाले कर अपने गांव में ले जाता है और वो भूतिया कुत्ते के साथ, है ना, बकरी चराता है। भूटिया कुत्ता, भूटिया कुत्ता, और उसमें से कुछ और लगा दे तो आगे वो तू है। अब गई तू बेटा, अब तू गई। क्या गई मैं? मैंने कुछ बोला थोड़ी है। सारी बोलेगी। चलो आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, जम करके आ जाओ। ओ तेरी फट गई, इसकी डॉगी भौंक रहा है वहाँ पे। मैं तो कह रही थी यहाँ से आ जाओ। अब तो जो मैं बोलती हूँ हमेशा सच होता है, और आपके भले के लिए, हित के लिए बोलती हूँ। आ जाओ। देख मोटा यहाँ से कूदेगा। नहीं, चाबी बढ़िया आगे रख रहा हूँ, कूदना क्यों है, आराम से आऊँगा। भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है ना, हमें बाहर खड़ा, थोड़ा एसी ला लिया। आज चल रहा है ना एसी, थोड़ा फैन स्पीड बढ़ाओ। पता नहीं चल रहा। मैप लगा दिया है, वी आर ओनली 2 minutes अवे, पास में ही थी लोकेशन। आई रियली वांटेड टू गो टू दिस प्लेस बिकॉज आई वांटेड टू नो द हिस्ट्री ऑफ जिम कॉर्बेट, क्या है यहाँ पे। Oh my God, my collarbone is visible. आपको तो दिखती भी नहीं है। ये बंदा तो सालों से जिम कर रहा है, इसकी कॉलरबोन नहीं दिखती, मेरी तो दिख रही है। बोन की थोड़ी कोई एक्सरसाइज होती है तो कौन सी होती है? बोन की भी एक्सरसाइज होती है। अभी कितनी बोन्स हैं शरीर में? 208 कितनी होती है वो? 208 108 106। तो गाइज हम लोग आए हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम।
एंड मीट द मैन ऑफ द आवर, मिस्टर जिम कॉर्बेट। आप देख सकते हो कैसे दिखते थे ये, और इन्हीं के ऊपर इस जगह का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया है। 1875 में इन्होंने नैनीताल में जन्म लिया था। तो भाई जिम कॉर्बेट जी जो हैं वो अपने माँ बाप के 8वें संतान थे, ठीक है। और क्योंकि ये जिस एरिया में पले बड़े थे, नैनीताल में और काला ढोंगी में, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पशु पक्षी जानवर वगैरह थे, तो उनके बीच में ना इनकी एक्सपर्टीज़ बन गई थी। और एक बहुत ही फेमस टाइगर था, चंपावत नाम था उसका, उसने 400 प्लस लोगों को मार के खाया था। अब खाया था या नहीं था पता नहीं, पर मारा था, मैन ईटर बन चुका था। तो मैन ईटर टाइगर जो होते हैं ना, उनको पेलना ज़रूरी होता है, वरना वो और लोगों को मारेंगे। तो उनका शिकार किया था जिम कॉर्बेट जी ने। तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये जिम कॉर्बेट जी का बंगलो है जो उन्होंने 1922 में बनवाया था। और जब भी नैनीताल या यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती थी, वो अपनी सिस्टर के साथ, जिनका नाम मैगी था, यहाँ पर आकर रहते थे। और ये 22 बीघा में बना हुआ है। और भाई जिम कॉर्बेट जी ना बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन भी थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी लैंड खरीदा था और बाकी लोग जो होते थे उनकी हेल्प करते थे, कैनाल्स बनाते थे, इरिगेशन में उनका रहना खाना पीना उन सब में हेल्प करते थे। तो उनकी इज्जत भी करते थे लोग यहाँ के। तो गाइस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना 1947 में, उसके बाद बहुत वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट एरिया हमने कट डाउन कर दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए था, ठीक है। तो हमें लगा हम अच्छा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जानवरों के लिए दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उनका फॉरेस्ट भाई उनका घर तबाह हो गया था। उसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से डिक्लाइन कर रही थी, तो गवर्नमेंट की फट गई। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें रिजर्व बनाने का सोचा ताकि टाइगर की पॉपुलेशन हम प्रिजर्व कर सके। तो सबसे पहला उसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद एग्जाम्पल सेट हुआ और बाकी टाइगर रिजर्व्स भी ऑल ओवर इंडिया एस्टैब्लिश हुए। सो टिल नाउ वी हैव बीन टू 2 टाइगर रिजर्व्स। पहला पीलीभीत था और अब जिम कॉर्बेट। मतलब जिम कॉर्बेट हम 3 बार आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आए थे। और अब इसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से चीज़ें पता चली हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट रिजर्व जो किसी इंसान के नाम पर रखी गई थी, दैट इज़ जिम कॉर्बेट। और उसके बाद बाकी सारे रिजर्व्स बनाए गए टाइगर्स को लेकर, जब जंगल ख़त्म होने लगा था। एंड द गुड थिंग इज़ कि जितनी भी रिजर्व्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमारा जिम कॉर्बेट से स्टार्ट होता है, एंड देन यूपी में है पीलीभीत। फिर ऐसे आगे जाते जाते नेपाल तक शायद पूरी रिजर्व जाती है। ओ ये देखो कॉर्बेट जी की वो लग रही है, ये चारपाई। यहाँ पे सोते होंगे शाम को ना चाय पी के। वो चाय के साथ बिस्किट लेते होंगे, फैन बिस्किट लेते होंगे। फैन मिलता था तब? नहीं, अंग्रेज थे ना वो तो। और यार वो कितने अच्छे थे, मतलब देखो चारपाई में सो रहे हैं, एक पूरा बिस्तर सा नहीं है। अबे उस टाइम तो चारपाई ही होती थी। ओ क्या बात कर रहे हो, राजा महाराजों के बिस्तर होते थे बड़े बड़े, लकड़ी के बने हुए हैं। अबे ये बिस्तर ही था, ये फटपुरा देखो पुराना भी तो हो गया है, 80 साल हो गए हैं। वेरी छोटा ना। अच्छा वो अनमैरिड भी तो थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अकेले काटी है। अबे अनमैरिड थे लेकिन फन पूरा किया वो उन्होंने, भाई ब्रिटिशर थे वो, ठीक है। अच्छा हाँ मस्ती पूरी चल रही है भाई, मस्ती रखनी चाहिए। सॉरी जिम कॉर्बेट जी अगर आपकी आत्मा यहाँ पर है तो सॉरी। अच्छा नहीं, वो केनिया में मरे थे, यहाँ नहीं मरे। ही डाइड इन केनिया। आई थिंक वो इंडिया का अच्छे हो जाते होंगे, कीनिया में थोड़ा वैसे रहते होंगे। नहीं, वो इंडिया में पैदा हुए, मैक्सिमम लाइफ उन्होंने इंडिया में ही काटी है। बट हाँ आखिरी लाइफ के आखिरी 6-7 साल जो थे ना उनके, अच्छा। वो इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता 1947 में, वो केनिया शिफ्ट हो गए थे। और वो आई थिंक 1955 में मर गए थे। तो आखिरी के जो 7-8-9 साल है उन्होंने केनिया में निकाले, और वहाँ भी वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते थे। और उन्हें केनिया अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ भी वाइल्ड लाइफ थी। मतलब उन्हें जानवरों से हाँ जानवर, पेड़ वेड़, पशु पक्षी सब। हाँ काफ़ी लोगों को लगता था कि वो एक कोल्ड ब्लडेड हंटर थे, बस कि हंटर है, आएगा टाइगर देखेगा मार देगा, ऐसा नहीं था। मतलब वो एनिमल हेटर नहीं थे। अब टाइगर भाई अब इंसान खा रहा है तो उसको तो मारना पड़ेगा ना, लेकिन अदरवाइज उन्होंने बर्ड सेंचुरी भी बनवाई है, टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए भी लड़े हैं, जंगल बचाने के लिए भी लड़े हैं कि भाई एग्रीकल्चर के चक्कर में सब जंगल वंगल काट रहे हैं, नहीं जानवरों को जगह चाहिए, तो एनिमल कंजर्वेशन के लिए भी लड़े हैं वो। ये वाला है लेफ्ट वाले, ये जिम कॉर्बेट क्यूट थे। तो गाइस जिम कॉर्बेट का जन्म तो वैसे इंडिया में ही हुआ था, बट ओरिजिनली वो ब्रिटिशर ही थे, उनके माँ बाप ब्रिटिशर थे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करने आए थे ना, तब वो आए थे इंडिया। तो एक अजम्पशन की जा सकती है कि वो बुरे आदमी थे, बट नहीं, उनके काम जो है वो अच्छे थे। तो सारे ब्रिटिशर जिन्होंने इंडिया में राज करा सारे बुरे नहीं थे भाई, तो एक नेक आदमी थे, ऐसा हिस्ट्री कह रही है। हम तो जानते नहीं पर्सनली, हमारे चाचा के लड़के तो है नहीं वो। हाँ वैसे लोग गांधी जी की भी बुराई करते हैं, गांधी जी के हेटर्स भी हैं और लवर्स भी। तो इट्स यू नेवर नो, इट्स जस्ट इन द बुक्स। यस, जैसे मोहित के लिए भी मैं किताब लिखूंगी जिसमें सारी गंदी चीजें लिखूंगी इसके बारे में, जो ये है। यार वैसे एक बात मुझे खटक रही है कि भाई हम तीसरी बार जिम कॉर्बेट आ रहे हैं,
और फुल इन्जॉय करके जाते हैं। पिछली 2 बार भी हमने मस्त इन्जॉय करा, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम इसकी हिस्ट्री जाने कि इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों पड़ा, क्योंकि भाई इंडिया की जगह है और इतना फिरंगी नाम कैसे हो सकता है। पता है इंडिया में नाम होते हैं रामनगर, रामगढ़, हाँ है ना, लक्ष्मण झूला, इंडियन स्पेसिफिक नाम होते हैं। ये फॉरेन नाम कैसे, हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये चीज़ गलत है हमारे पार्ट पे, क्योंकि हम जब भी कहीं भी जाते हैं ना हमेशा उसकी हिस्ट्री देखते हैं। चाहे हम मुक्तेश्वर टेम्पल गए थे, हम बिजली महादेव टेम्पल गए थे, हम चौली की जाली गए थे, हमने हर उसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी, इसलिए हम दोनों एक पनिशमेंट डिजर्व करते हैं और उस पनिशमेंट के लिए मोहित को मैं पनिश करूंगी। नहीं, हम दोनों को एक अपने अपने पर्सनल एक थप्पड़ मारना पड़ेगा। आप अपने मारो, मैं अपने मारता हूँ। मारो अपने। मार तो दिया मारा आपने? हाँ? आवाज़ तो आई नहीं। आपके पास अच्छी आई आवाज़। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैंने सनस्क्रीन मंगवाई है यूएस से, मिनरल बेस्ड। और कह रहा है 1 किलो मंगवाई है। 1 किलो बोरा आ रहा है। कुछ बार कौन मंगवाएगा? मिनरल सनस्क्रीन बहुत महंगी होती है। हाँ, क्रिकेटर्स लगाते हैं। हाँ वो वाइट कर देती है, लेकिन वाइट कहाँ से आता है पूरा? हाँ हाँ लेकिन वो महंगी आती है यार। पता है मेरे को महंगी आती है। आप कहाँ मेरे को sunscreen पड़ी है खर्च करोगे इतना? $400 की। $400 पता भी, शक्ल देखी हमने कितना होता है $400। मेरा भगवान से सभी ने निवेदन है कि प्लीज़ बारिश करवा दो, प्लीज़। बहुत मन है मेरा, मैं यहाँ से बारिश से नहा के जाऊँ। साल में एक बार बारिश में नहा लूँ तो ऐसा लगता है साल का मकसद पूरा हो गया। प्लीज़ भगवान, दिल से कह रहा हूँ, अगर मैंने लाइफ में एक भी अच्छा काम किया ना तो आप बारिश करवाओगे मेरे कॉर्बेट छोड़ के जाने से पहले। आपने अब मकसद चेक हो बोल जाएगा। दिया ना, अब नहीं होगा पूरा। जो मकसद बोल देता है ना।